नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई मीडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा रॉय। पंचायत इलेक्शन पर कुछ ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जिला परिषद के मेंबर विष्णु देवनोनिया, उनका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, 5 सालों तक कंटिन्यू लगातार थे आप जिला परिषद के मेंबर। जिला परिषद के मेंबर रहने के दौरान आपने आपके जो फंड मिला है जिला परिषद का, किस तरह से आप डेवलपमेंट का काम किया अपने इलाका में और कितने फंड से आपने लोगों की मदद की है और क्या काम किया है? धन्यवाद आपको। मेरे 5 साल के दरमियान में मेरे ख्याल से 10 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है हमें फंड मेरा इलाका में मिला है और हम लोगों ने डेवलपमेंट काम किए, जिसमें बहुमूल्य एक रास्ता है। हम लोगों को जो मदनपुर गांव से एक जो है बख्तर की तरफ एक रास्ता आता है, काफी खराब रास्ता था। उसमें सबसे ज्यादा रुपये 2-3 करोड़ रुपया उसमें खर्चा हुआ है। उसके बाद सबसे ज्यादा खर्चा हम लोग अंडाल स्टेशन तो सराउंडिंग रास्ता काली पहाड़ी तक था। हमने ये चर्चा जिला परिषद में सबसे पहले उठाया था। ये रास्ता इतना खराब था कि आपको बोला नहीं जा सकता है। मतलब काली पहाड़ी से शुरू होता है और रास्ता कंटिन्यू बाईपास होते हुए रानीगंज को बाईपास करते हुए सीधा अंडाल स्टेशन तक आता है। तो वो रास्ता को भी जो है पाट पाट करके जो है कुछ पंचायत समिति का, कुछ ग्राम पंचायत का, कुछ ज्यादातर हिस्सा जो है, बहुत बड़ी हिस्सा हम लोग जो है आपको जिला परिषद से हम लोग ने वो रास्ता तो किया है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे रास्ते हम लोग बनाए हैं, जिससे विशेष तर करके उस रास्ते के बाद सबसे लंबी सड़क जो है डायमंड क्लब से लेकर के हम लोग सिदली स्टेशन तक जो है रास्ता इसमें हम लोग बनाए हैं। इसे भी हम लोग ने करोड़ों रुपया हम लोग दिए हैं। छोटा मोटा ढेर सारे काम हुआ है जहाँ पर 50 लाख 10 लाख करके हम लोग काम किए हैं। मेरे हिसाब से लगभग 10 करोड़ रुपया से ज्यादा ही काम हम 5 साल के दरमियान में हम कर सके हैं। जिला परिषद का मेंबर रहने के दौरान कोरोना काल से ही आप उस इलाके में भी जाकर काम किए हैं जहां आपका वोट नहीं पड़ता है। वहां पर भी आपने जाकर लोगों की मदद की है, लोगों की समस्याएं सुनी है। तो किस तरह से इतना मोटिवेशन किसे देख कर आता है? हम कभी कभी ये बात माइक पर बोलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। जे कभी कभी माइक पर बोलते हैं, अपना पेट कुत्ता भी भर लेता है। 10 घर घूम करके अपना पेट कुत्ता भी भर लेता है। लेकिन जिंदगी वो है जो दूसरे के लिए चिंता करे। जैसे आज से कुछ दिन पहले हम लोग नौकरी करते थे, ठीक है। नौकरी करते थे तो हमारी तनख्वाह 1 लाख 1.25 लाख रुपये हमारी तनख्वाह था। हम बहुत सारे लोग बोलते थे, कभी चिंता करिए जो आपके बगल में कोई मजदूर रहता हो जिसकी डेली मजदूरी 200 रुपया है। देखिए कभी 4-5 दिन दो ठो एक बूढ़े माँ बाप है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो उसको देखें किसी किसी दिन चूल्हा नहीं जलता है, खाना नहीं बनता है, तो बगल वाले पड़ोस को चाहिए थोड़ा सा उसकी मदद कर दें। तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट रखे हैं आज भी। जो ऐसी कोई आपत्ति आता है तो हम उसके पास जाते हैं, वो लोग बड़ी खुले दिल से हमको दान करते हैं, खुले दिल से। हम खासकर एक वर्कर को, कजरा एरिया वर्कर को हम धन्यवाद देते हैं। जे हम जब दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, हम बोले कि आप हमको एक बस्ता चाल दीजिए, तो कभी वो ना नहीं करते हैं। इसके लिए कृतज्ञ आभारी हैं। हम कोरोना काल में जो भी मदद किए, हम पूरे जिला में, हम तो आप ही के साथ सर को याद आ रहा है, आप ही को प्रेस में हम अनाउंसमेंट किए थे, बाइक दिए थे। जे किसी को भी किसी चीज की जरूरत है, अगर ऐसे आवश्यकता की जरूरत है जिसके बगैर जीने नहीं सकते हैं, आप खबर करेंगे तो हम सहायता के लिए जरूर हाजिर हो जाएंगे। इसीलिए एक मैंने क्या बोला, एक प्रयास है कि जिंदगी हर आदमी अपने लिए जीता है, जिंदगी थोड़ा दूसरे के लिए भी जिया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। ये मेरी चाहता रहा है और इसीलिए लोगों की सेवा करते हैं, चाहे हमारे क्षेत्र में हो या हमारे क्षेत्र के बाहर हो। आपको जिस जिला परिषद का सीट से टिकट दिया गया है, उस पर अंदर ही अंदर ये हवा थी कि आपके सीट से कौशिक मंडल को भी दिया जा सकता है। ये अंदर अंदर की बात है, पहले चर्चा था कि हाँ दिया जा सकता है। लेकिन क्या लगता है कि जो आपने पिछले 5 सालों के दरमियान काम किया है, वो उसी काम का नतीजा है कि आज आपको फिर से जिस जगह पे आपको बात नहीं चल रही थी दिए जाने की, कौशिक मंडल की बात थी, उस जगह पे आपको एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा करके उसी जगह पे आपको टिकट दिया है। क्या लगता है ये 5 सालों के काम करने के दौरान ही आपका लोगों का प्यार है? हम देखिए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाते हैं और कौशिक को भी धन्यवाद जनाते हैं। देखिए बात यह है, कौशिक भी यंग लड़का है, हमारा छोटे बेटे की तरह है।
हमको कभी कभी चाचा भी बोलता है, कभी भैया भी बोलता है, दादा बोलता है, काफी अच्छा लगता है। तो कौशिक हमको डायरेक्ट बोला था, जे चाचा हम खड़ा होना चाहते हैं, हमको हमको इस बार आप टिकट छोड़ दीजिए तो हमको बेटर रहता। कौशिक को हम बोले थे, हम थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे, कारण है कि हम भी रिटायर कर गए। हमको एक बार चाहिए था कि हम आफ्टर रिटायरमेंट एक बार लोगों की सेवा करें। तो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी को हम धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करते हैं। तृणमूल कांग्रेस को विशेष करके हम मल्लाई अटल जी को धन्यवाद देते हैं, जो अहम भूमिका निभाए हैं। और और हमारे क्षेत्र के सभी, जो हमारे क्षेत्र के जो सभी कार्यकर्ता है, सारे लोगों ने हमको समर्थन किए, काफी अच्छा लगता है। हम सोचने भी नहीं सकते थे कि लोग मेरे प्रति इतना एहसानमंद है। हमारे कार्य कुशलता से बोले चाहे जिससे ही बोले, जे पार्टी के कार्यकर्ता हमें इतना प्यार करते हैं, पार्टी उसके चलते पार्टी भी हमें इतना बेहद प्यार करते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए हम धन्यवाद जनाते हैं और कौशिक को प्रयास को भी धन्यवाद जनाते हैं। यंग लड़का था बोला, लेकिन हम भी आखिरी में मान गए थे कि कौशिक को ही दे दिया जाए, बड़ी दया आ गया था। लेकिन पार्टी ने ही बोला कि नहीं, आपको ही रहना पड़ेगा। इसीलिए धन्यवाद देते हैं पार्टी को। बहुत सारी सीटों पर पंचायत इलेक्शन में टीएमसी पार्टी ने चुनाव से पहले ही निर्विरोध जीत की घोषणा कर दी है। तो क्या लगता है कि वहां पे टीएमसी पार्टी की तरफ से उन्हें डरा धमका के निर्विरोध उन्हें नॉमिनेशन वापस लेवाया गया है? क्या टीएमसी का कोई प्रेशर था उस जगह पे जहां से निर्विरोध चुनाव जीता गया है? देखिए, ऐसा तो हम लोग नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन के लिए धन्यवाद देते हैं आपको। जे हमारी दीदी, हमारे महामंत्री ने बोले हैं, अभिषेक बनर्जी जी ने बोले हैं, जी इस बार का जो चुनाव होगा, और हम जो पंचायत चुनाव मना रहे हैं, इस पर त्योहार के रूप मना रहे हैं, खुशियों की त्योहार हमारी पंचायत है। इसमें जोर जबरदस्ती कोई सीन ही नहीं। देखिए कहा कि क्या नहीं किया, जहां तक मेरा उम्मीद है, कारण कि पार्टी को तो सब एक ही इंस्ट्रक्शन होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन जारी होता है सब हमारा जो है, क्या बोलेंगे, हमारा जो पार्टी का जो हेड दफ्तर है वहीं से आपको जारी होता है। तो सारा बंगाल में एक ही चीज जारी हुआ है, जो किसी विरोधी दल को असुविधा नहीं होना चाहिए नॉमिनेशन फाइल करने में, किसी को थ्रेट नहीं होना चाहिए, धमकी नहीं होना चाहिए, सभी को ले जा करके आपको नॉमिनेशन कराना है। व्यक्तिगत मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, उनको ही बात बोल रहा हूँ, जे हम लोग प्रत्येक पार्टी के लीडर को, चाहे सीपीएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक दो तीन तो दल है, जो लोग खड़ा होने गया, सबको बोला बोला के नॉमिनेशन करें। और उन्होंने पूछे, मैं व्यक्तिगत खुद पूछे, हमारे कालू मरण मंडल जी भी पूछे, जे आपको नॉमिनेशन फाइल करने में कोई असुविधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है? वो लोग बैंक भी कसा, जे आप तो अभी नॉमिनेशन करने दे रहे हैं, वोट तो नहीं लूट लीजिएगा। हम बोले ये वक्त बताएगा आपको, ये आपको वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप मीडिया कर्मी आप देखें, बंगाल के 40-42 साल के इतिहास में इस बार जितना नॉमिनेशन फाइल हुआ आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा मैंने विरोधी दल लोगों को खुशी होना चाहिए कि हम लोगों ने बोला बोला के नॉमिनेशन फाइल कराए। एक बार आपको खबर आप तो हमसे ज्यादा जानते हो, जो आपका बड़ा बलिम झमेला हुआ, हमारा महामंत्री अभिषेक बनर्जी ने घोषणा की कि वो लोग को नॉमिनेशन फाइल करवाओ और नॉमिनेशन फाइल लौट के जवाब है तो हाथ में एक गुलाब का फूल दो। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इसलिए विरोधी दल जो है कुछ कुछ जगह नाटक भी कर रहे हैं लोग जानबूझ करके, इसलिए ये लोग कुछ किया नहीं है, 5 साल के दरमियान में कोई काम नहीं किया है। तो वोट मांगने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए सबसे ज्यादा आपको झमेला सृष्टि कर दे रहे हैं, कोई कोई भी बहाने से अपना एक तो दल के ऊपर अभियोग लगा रहे हैं। आज रानीगंज में भी विनोद नोनिया पर आरोप लग रहा है कि भाजपा प्रार्थियों को डराने, धमकाने और पीटने का आरोप लग रहा है, और जिसके कारण वहां पे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। तो क्या लगता है यहाँ किसके लिए कौन जिम्मेदार है? अग्निमित्रा पाल लगातार यह आरोप लगाती रही है कि टीएमसी कर्मी और टीएमसी नेताओं के द्वारा हमारे पार्टी को धमकाया जा रहा है, हमारे प्रार्थियों को डराया जा रहा है। हमको लगता है वो सुबह से शाम तक नाश्ता करते होंगे तो भी, ब्रश करते होंगे तो भी, और बाहर निकलते होंगे तो भी, उनको खाली तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी नजर आता है, एक भी अच्छा काम नजर नहीं आता है। हम लोगों ने, दीदी ने जो 74 ठो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए जो जो विकास योजना की घोषणा किया है, ये उनको एक भी नजर नहीं आते। कभी आपको उनके मुंह से सुने नहीं होंगे
जहां गरीबों की लकी भंडार मिल रहा है। कभी आप सुने नहीं होंगे उनके मुंह से यहाँ गरीबों के स्वास्थ्य साथी कार्ड मिल रहा है। अभी मीडिया पेपर का फुटेज बोलिए, जगनी मित्रा पाल जी कहे बोले होंगे ये चीज अच्छा है बंगाल के लिए, है बंगाल की जनता है, नौजवानों का अच्छा है, कभी नहीं सुनेंगे। उनके मुंह से सिर्फ एक ही बार गुंडागर्दी निकलता है, मारधाड़ निकलता है, हमको जाने नहीं दे रहा है, हमको रास्ता नहीं रोक रहा है। और रास्ता में क्या करते हो तो आप ही जानते हैं। विनोद डोनिया जी तुम्हारे पार्टी के आदमी, ऐसा बात तो नहीं है कुछ दूसरे दल के आदमी है। हमारा पार्टी का निर्देश है शांति को मेंटेन करो। और शांति में आकर के हम कोई बैठे हुए हमको अगर कोई दू झापट मार दें, लोग तो गांधीवादी अभी उतना नहीं है, तो जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं जरूर कुछ न कुछ ऐसे बीजेपी हरकत किया होगा और थोड़ी सी सावधानी बरतना चाहिए। हम तो बोलेंगे विनोद दुनिया जी से थोड़ी सावधानी बरतें। ये लोग चाह रहा है कि किसी भी ढंग से कैसे, कभी ये लोग तो डेवलपमेंट को बात ही नहीं करते कहीं, सिर्फ मारपीट गुंडागर्दी की बात करता है। जब हम लोग जितने तृणमूल कांग्रेस से खाली मारपीट ही करते, गुंडागर्दी करते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं करते। अंडाल ब्लॉक का हरीशपुर ग्राम जो कि धसान से पीड़ित है, वहां के लोग काफी दिनों से इस चीज से पीड़ित है। कई नेता मंत्री सभी से उन्होंने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनके समस्या का समाधान नहीं हुआ। पंचायत इलेक्शन 8 जुलाई को होने वाले हैं। वो इलाका आपके जिला परिषद के अंदर में पड़ता है और वहां के लोग लगातार पिछले 1 सालों से वोट का बहिष्कार करते आए हैं और इस बार भी सुनने में आ रहा है कि पंचायत इलेक्शन का बहिष्कार कर सकते हैं। तो क्या उनके पास आप किस तरह से जाइएगा और क्या लगता है कि उनके वोट नहीं देने से, वोट का बहिष्कार करने से वोट पर असर पड़ेगा? हम तो देखिए लगातार हरिशपुर वासी से संपर्क में हैं, ग्रामवासी से संपर्क में हैं और मेरा विश्वास है कि इस बार वोट बैकवर्ड नहीं करेंगे। इसलिए कि जहां तक उम्मीद है मेरा, जो मेरी पार्टी के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से जो प्रयास हुआ है, ईसीएल के कंपनी के माध्यम से जो प्रयास हुआ है, ईसीएल जो है आपको मतलब हम पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन गांव को रिवाइवल के लिए जो है पैसा ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है, पैसा ऑलरेडी आ गया है और ग्रामवासी को मालूम है। इसीलिए जो है आपको इस पर वोट बैकवर्ड नहीं होगा। आप जिस सीट से खड़े हैं, जिला परिषद के मेंबर की सीट से जहां खड़े हैं, वहां पे लोगों को पानी की समस्या काफी है, कई दिनों से है। कितने विधायकों ने इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज तक ये सुलझ नहीं पाया और पानी की समस्या अभी तक है। तो क्या आपके जीतने के बाद क्या लगता है कि लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी? देखिए ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और यहाँ पर क्या बोलेंगे 1886 में कब से कोयला खदान जो है रानीगंज कोलफील्ड बना है, इसको नीचे में खोद के खाली कर दिया गया है, जिसका नतीजा है कि लोगों को पानी नहीं मिलता है। गोटा इलाका, सिर्फ नॉट ओनली काजरा पंचायत, आपको एकदम पांडेश्वर से लेकर दामोदर तक किधर जो आपको जितना भी उधर धनबाद तक चला जाइए, पानी की समस्या है। लेकिन हम लोग जो है इस बार बड़ी कस करके पकड़े हैं और बड़ी मजबूती से इस बार जो है हम अपने अंचल की बात बोल रहे हैं। हम काजरा क्षेत्र का जो है स्पेशल एक जो है काली झोरिया प्रोजेक्ट का जो है हम लोग मैंने मैंने योजना बनाए हैं, जो लगभग 30 से 40 करोड़ के बीच में प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल से हमारा इलाका में पानी की समस्या नहीं होगी, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है काम। इस बार पंचायत इलेक्शन के दौरान आप अपने इलाका में क्या मुद्दा लेकर लोगों के पास वोट के लिए जा रहे हैं? क्या दीदी की योजना कुछ काम आ रही है? क्या लगता है कि दीदी की जो योजनाएं हैं उसे लेकर, उसे सामने रखते हुए लोग इस बार टीएमसी में पूरी तरह से वोट करेंगे? दीदी का जो डेवलपमेंट वर्क है, दीदी का जो विकासमूलक काम है, हम उसी विकासमूलक के ऊपर वोट मांग रहे हैं और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। और इसी के ऊपर जो है सारे लोग, जो बूढ़ी माँ भी जो है 100 साल की, वही बोलती है जो हम दीदी छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे। ऐसे भी कुछ मतदाता है जो जिंदगी में हमको वोट नहीं दिया है, वो भी बोलता है कि नहीं हम लोग इस पर तृणमूल को वोट देगा, दूसरा किसी दल को नहीं। इससे और खुशियों की बात क्या हो सकती है? दीदी की योजनाओं में क्या लगता है कि सबसे ज्यादा लक्की भंडार और स्वास्थ्य साथी कार्ड सबसे ज्यादा उनके वोट बैंक में काम आ रहा है? जितने भी योजनाएं हैं ना दीदी का, सभी कामयाबी योजनाएं हैं। जितना भी आपको लकी भंडार से लेकर, स्वास्थ्य साथी से लेकर के, शिक्षा में लेकर के, किसान क्रेडिट कार्ड के लेकर के, नौजवान क्रेडिट कार्ड जो दिया जा रहा है, तमाम कन्या श्री, युवा श्री, जितना भी है, खाद्य श्री, तमाम जितना भी आपको मैंने डेवलपमेंट का काम जो यहाँ पर दीदी ने दिया है, एक बच्चे को जन्म से लेकर के आपको मृत्यु तक का जो दिया है, इससे ज्यादा और क्या होने सकता है? पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के एक भी वोट मांगने का अधिकार नहीं। ये लोग काहे चिल्ला रहा है, ये यहाँ मार दिया, जानबूझ के कहीं से
हत्या करने की कोशिश कर रहा है, झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तीसरा काहे पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में किस लिए वोट देगा? 34 साल में सीपीएम 100 ग्राम चावल किसी को दिया है फ्री में? पूछिए तो आप, जैसे हमसे आज स्टेटमेंट ले रहे सीपीएम हमारा लीजिए, तो आप 34 साल में क्या किए थे बंगाल के लिए? 34 साल से अपराध किए। अभी देखिए खाली वो झंडा लग रहा है कि सीपीएम की सरकार आ गई, इतना झंडा का है, लेकिन तमाम जीरो हो जाएंगे। इस इलाका को प्यार से हम लोग जीतेंगे। आप देखेंगे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लोग खाली हल्ला कर रहे हैं जोर जबरदस्ती। प्यार से हम लोग जीतेंगे, सारे सीट सारे उम्मीदवार हमारा जीतेंगे। नसीब से लोग कहें एक आध तो कोई बोल बनते जीतते जीतते, नहीं तो सारे सीट हम लोग जीतेंगे। अगर इस बार आप जीतते हैं तो लोगों की पहले लोगों की क्या ऐसी प्राथमिक जरूरतें हैं जिसे आप पहला लक्ष्य रखिएगा कि उसे पूरा करना जीतने के बाद? नई पंचायत जो हमारी बनेगी, हम जब नए पंचायत बनेगी तो हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि हम किसी गरीब को बगैर छत के नीचे माथे नहीं रहना, माथे हर गरीब को माथे के ऊपर छत बनाएंगे। जो गरीबों के घर बनेगा, छत के घर बनेगा, लेटरिन बाथरूम सभी किचन सहित घर बनेगा, जो कभी असुविधा ना हो। ये प्राथमिकता रहेगी। जो बंगला आवास योजना है, इसको मजबूत ढंग से जो है आम जनता के बीच में आएगी। और दूसरा प्राथमिकता रहेगा कि हमारा बंगाल के जो बेटा बेटी है, जिनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारा गवर्नमेंट जो है रोजगार के ऊपर आगे बढ़ेगा। किस ढंग से रोजगार को डेवलप करेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, इसके सोच करेंगे। नए बंगाल के निर्माण करने का जो है तृणमूल कांग्रेस से लोग आगे बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल। एक बात आपको बता दे रहे हैं, ये बीजेपी ने भी सोच लिया है, ये पश्चिम बंगाल में 10-20 मंत्री एमएलए को जेल दे करके, ईडी के माध्यम से जेल करके हम 2024 को चुनाव जीत लेंगे, चाहे 2024 में विकास करेंगे। ये बीजेपी को सोचने की भूल बात है। ये याद रख लें, बीजेपी जितना हमारे लीडरशिप को ईडी पकड़ के जेल ले जाएगा, जितना लीडरशिप ईडी पकड़ के जेल ले जाएगा, उतना तृणमूल कांग्रेस की वोट बढ़ेगा, उतना तृणमूल कांग्रेस मजबूत होगा। बंगाली ने पूरे हिंदुस्तान में मजबूत होगा, ये जान ले। जितना वो ईडी लगा ले, जितना जेल ले जाएगा, उतना हमारा तृणमूल कांग्रेस मजबूत होगा। ये बात आप जान लीजिए। इसलिए आपको बीजेपी के लोगों को नसीहत दीजिए कि ईडी और सीबीआई को शांति के लिए पूरा हिंदुस्तान समझ गया है, और 2024 में उनको गुजारा नहीं है। ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल को बंद करें। आवे मैदान में यदि आप भलाई, देश के लिए भलाई किए हैं, तो उनको आदमी वोट देगा, और नहीं किए हैं तो घर जाएंगे, तो जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।